So our next concept is of cylinders. सिलेंडर याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूला याद करने की जगह ना अगर आप समझेंगे तो आपको फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और ये भी मत सोचना कि एक दिन बैठूंगा और मैं ये सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा और मुझे मेरा काम हो जाएगा, नहीं। इनफैक्ट यू विल गेट panic stricken when during the examination that which formula is to be applied and what was the formula. So instead of remembering it, रटने की जगह, याद तो करनी है, रटने की जगह उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट ईयर आपने एक चीज पढ़ी थी, सर्कल्स एंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? एक चैप्टर था सर्कल, इट्स एरिया एंड इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना, ठीक है। कोई मुझे याद दिलाएगा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2 pi r. 2 pi r, correct 2 pi r was the circumference of the circle which we have studied the last year, है ना। अब इमेजिन कीजिए एक सर्कल हो, उसके ऊपर उसके जैसा एक और दूसरा सर्कल रख दिया जाए, फिर तीसरा सर्कल रख दिया जाए, फिर चौथा सर्कल रख दिया जाए, खूब सारे सर्कल्स, कंसंट्रिक सर्कल्स, एक जैसे सर्कल्स इस तरह से हम रख दें, तो क्या इस शेप को अब हम सिलेंडर कहें या सर्कल कहें? Cylinder. सिलेंडर, है ना, सिलेंडर बिल्कुल। अगर एक बैंगल है, एक चूड़ी है, तो सर्कुलर इन शेप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो विड्थ है उसके रेडियस या उसके डायमीटर के मुकाबले में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब वही उसी बैंगल के ऊपर उसकी जैसी खूब सारी हम बैंगल्स रख दें कंसंट्रिक, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो अब सिलेंड्रिकल शेप में होगी। वो अब जो है वो सर्कुलर नहीं रहेगी, वो सिलेंड्रिकल कहलाएगी, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना। तो अगर एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है और h हाइट तक हम सर्कल्स रख दें, तो उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि उसका जो कर्व सरफेस एरिया, आपकी बार कर्व सरफेस एरिया कहना पड़ेगा क्योंकि अब वो एरिया में बदल गया है। वो एक चूड़ी नहीं है, वो खूब सारी चूड़ियां हैं और एक के ऊपर एक बैंगल रख के इतना बड़ा एक, अगर मान लो हमने सिलेंडर बनाया है तो उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h होना चाहिए। क्या ख्याल है, सही है ना? यस सर। 2 पाई आर तो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर तो होता ही है, लेकिन एक सर्कल नहीं है, h हाइट तक सर्कल्स हैं। तो अब उसका अगर एरिया, कर्व सरफेस एरिया अपन देखें, जो लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जाना जा सकता है, तो दैट लेटरल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच। सिंपल है दैट? यस सर, है ना, बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए उस सिलेंडर को हम एक एंड से बंद कर देते हैं, इसका एक सिरा जो है वो ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, तो क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है तो पाई आर स्क्वायर शुड बी द एरिया ऑफ दिस बॉटम, राइट। और अगर हम उसको ऊपर से भी बंद कर दें, अगर हम उसको ऊपर से भी बंद कर दें तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर और एरिया हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद कर देते हैं मान लीजिए उस सिलेंडर को, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में इसका कर्व सरफेस एरिया तो समझ में आता है 2 पाई आर एच हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ अगर ऊपर और नीचे से सब जगह से बंद कर दे तो? सर 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो द टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बार फिर समझाओ 2 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया? pi r square plus pi r square is equal to 2 pi r square. Right. It is a cylindrical flask, almost cylindrical in shape, है ना, ठीक है। अब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया अगर अपन देखें, अगर केवल इतना सा बेस लेता तो मैं कहता 2 पाई आर है ये, क्योंकि सर्कुलर शेप में है, लेकिन ये तो सिलिंड्रिकल बॉटल है, तो इसका वॉल्यूम अपने पास अगर अपन देखें तो इसका, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देखें तो इसका 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया। नाउ अगर इसका ये बेस है तो इसका एरिया क्या है? pi r square. पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर, हाँ राइट, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द बॉटम एज वेल एज द टॉप वो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो हम इसे 2 पाई आर एच प्लस आर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर तो कॉमन ले ले, अगर 2 पाई आर कॉमन ले ले तो
Yes, sir. Yes, sir. है ना? हमें समझना क्यों जरूरी, हमें समझना क्यों जरूरी है, हमें अच्छी तरह से मालूम है रेक्टिफिकेशन विल नॉट वर्क, द फॉर्मूलाज ओनली विल नॉट वर्क, कि ये दो फॉर्मूले याद कर लेते हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? जैसे किसी ने कहा कि वी वांट टू, a student is having a pen holder in the shape of a cylinder. The pen holder is in cylindrical in shape. Okay, so definitely when he is having a pen holder, it must be having a base also. सही है ना? अगर वो सिलिंड्रिकल शेप में उसके पास पेन होल्डर है तो उसका बेस भी तो होगा, वरना तो पेन वो ऊपर से डालेगा नीचे से निकल जाएगा, गिर जाएगा, राइट? तो अगर इस पेन होल्डर का सरफेस एरिया अपने को निकालना हो तो which formula is applicable, the first, the second, or something else? Something else. Something else. Something else. बिल्कुल। And what is that something else? 2 pi RH plus pi r square. Plus pi r square. pi RH plus pi r square. परफेक्ट, आज समझ में वॉल्यूम है सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है भाई। आपने 2 पाई RH निकाला क्योंकि उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा अपने को, और कर्व सरफेस एरिया से काम नहीं चलेगा, ऊपर से पेन डाला नीचे से निकल गया, ये तो पाइप हुआ यार, खोखला है। पेन होल्डर बनाना है, हमें होल्ड करने हैं पेन, तो हमें क्या चाहिए? नीचे का बेस भी चाहिए, यानी नीचे का पाई आर स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है? और ऑफकोर्स ऊपर का ढक्कन नहीं चाहिए, हमें पेन होल्डर बनाना है, पेन के अगर ऊपर भी से भी बंद कर देंगे तो पेन कहाँ डालेंगे भाई? तो इसलिए हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका कुछ और, कुछ और। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 9 फॉलोअर क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. है ना? सो गुड, आप प्रैक्टिकली इसको समझेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी चीज कि हम क्या चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सपोज, हालांकि गंदा हो जाएगा मेरा ढक्कन, लेकिन चलो ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको पेन होल्डर मान लें, इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, और इसमें पेन रखना चाहते हैं। सरफेस एरिया क्या है इसका? तो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई RH, और एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया आएगा। तो हम यही कहेंगे ना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर या पेन स्टैंड, कुछ भी कह लीजिए, है ना? सो 2 पाई RH से काम नहीं चला, हमने पाई आर स्क्वायर भी ऐड किया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, बहुत सिंपल सी बात, अगर एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और हमने बहुत सारे सर्कल्स रख दिए हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मान लीजिए h हाइट तक रख दिए हैं, तो Pi r square h. पाई आर स्क्वायर h, बिल्कुल, एरिया इंटू हाइट। Yes, sir. बिल्कुल, बिल्कुल। Yes, sir. Pi r क्यों? square. क्योंकि एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर h क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। खत्म, फॉर्मूले आ गए, खत्म, इतनी सी तो बात थी भाई। सिंपल सी, अपने से क्या कहा गया था, जब हमें क्यूब और क्यूबाइट्स पढ़ाया गया था जूनियर क्लास में, तो हमें समझाया गया था कि इस पेज को रेक्टेंगुलर कहेंगे, इसका एरिया है L इंटू बी, लेकिन इस बुक को क्यूबिडिकल कहेंगे क्योंकि अब इसका वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, LBH इज द वॉल्यूम। सिमिलरली एक सर्कल था, एरिया था पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल था, एरिया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक सर्कल के ऊपर खूब सारे सर्कल रख दिए अपने, एक बैंगल के ऊपर खूब सारी बैंगल्स रख दी, और अब अपने कहा यार इसका एरिया थोड़ा होगा, इसका तो वॉल्यूम कहना चाहिए, तो 3 डायमेंशनल हो गया। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करें? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बिल्कुल, है ना भाई, सिंपल है। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इस कप का एरिया नहीं होगा, इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें पानी कितना आएगा, इसका वॉल्यूम होगा, उसकी कैपेसिटी होगी, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट? Yes, sir. है ना? तो आप अगर समझ लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यस प्रणय, व्हाट यू वांट टू आस्क? सर वीडियो बार बार पॉज हो रही है। एक मिनट, मुझे नेट की स्पीड देखने दो। यहाँ ठीक है प्रणय, एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो।
Okay, sir. चलिए, so as I was telling you that this is a part that in NCERT I'm talking about. NCERT में क्या किया, सेकेंड एक्सरसाइज में उसने सरफेस एरिया ने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करी, और फिर एक्सरसाइज 13.6 में उसने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात की। और हम कैसे कर रहे हैं, हम फिगर वाइज कर रहे हैं, सॉलिड फिगर के वाइज, यानी कि हम पहले करेंगे 13.2 और उसके बाद डायरेक्टली करेंगे 13.3 नहीं करेंगे, हम करेंगे 13.6 विच विल बी बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैं एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं लिखता क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर into h. बिल्कुल, पाई r square is the area into h. So we are talking about right circular cylinders. Right circular cylinders, ऐसे सिलेंडर जिनका बेस भी सर्कुलर होता है और वो सीधे होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, या सिंपल कहें तो सिलेंडर। सो सिलेंडर्स के ये फॉर्मूले हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए थी, अब हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है, स्टार्ट करें। यस, so since I am not having the NCERT, chale, there is a question again. I am not doing the questions in sequence. I want to make the concept clear to you. Okay, so formula based questions तो मैं करवाऊंगा नहीं, आपको मालूम है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, मैं conceptual questions करवाऊंगा आपको। So in the 11th question he says the students of a Vidyalaya are participating in making the pen holders. The pen holders are cylindrical in shape. The pen holders with which they are making are cylindrical in shape with base radius 3 centimeter and the height of the pen holder is 10.5 centimeter. Okay. It is very clearly mentioned in the question that they are making cylindrical pen holders with base. They are making cylindrical pen holders with base. तो हमें क्लियर होना चाहिए बेस तो लेना ही लेना है, राइट। और नहीं भी दिया हुआ था तो भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भैया पेन होल्डर बिना बेस के थोड़ा बन जाएंगे, है ना। ही सेज व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। यस, एनीवन, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? Total surface area. Curved surface area plus pi r Sir, square. 2 pi r h No, sir. plus pi r 2 square. pi RH plus pi r square. Square. Okay, now whosoever has the total surface area has not understood the concept which I was telling you earlier, that this is a pen holder. If you will make it, if you are saying that we need total surface area, तो ऊपर से भी बंद है, मैं पेन कहाँ डालूंगा इसमें? इट इज अ रॉड। अगर ये पूरा बंद है तो इसका मतलब ये रॉड है एक, है ना। आई नीड अ पेन होल्डर विद बेस, ओपन शुड बी टॉप, शुड बी सॉरी द टॉप शुड बी ओपन सो दैट आई कैन कीप माई पेन इन दिस मैनर। ये सुनो, ये चीज तो अभी मैं बहुत खुश हो रहा था कि सबको समझ में आ गई, फिर वापस से वही, द टोटल सरफेस एरिया विल नॉट वर्क, द कर्व सरफेस एरिया विल नॉट वर्क, व्हाट विल वर्क? द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, right? Now it should be clear. The required area is equals to the curved surface area plus area of base, isn't it? Yes, है ना sir. भाई, कर्व सरफेस एरिया चाहिए और क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस चाहिए, तभी तो पेन होल्डर बनेगा। वरना पेन होल्डर बनेगा कैसे? अभी तो बात हुई थी अपनी कि पेन होल्डर अगर अपने को बनाना है तो कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए और एरिया ऑफ बेस भी चाहिए, तो अपने को कार्डबोर्ड टोटल पता चलेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्डबोर्ड। ओके, सो द कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h and area is circular, so pi r square is the base, pi r square is the area of base and it is what? 2 pi r h, है ना। What is common in these two? Sir, pi. Pi r. Pi r is Pi common. r. So h plus r, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब देखिए, चेक कीजिए, ये फॉर्मूला और ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग अलग है ना, क्योंकि हमें टोटल चाहिए ही नहीं बेटा। अगर ऊपर से ही बंद कर दोगे तो पेन रखोगे कहाँ, ठीक है। और नीचे नहीं अगर बेस लगाओगे तो पेन रुकेंगे कैसे? सोच के देखो जरा थोड़ा सा, राइट। सो दिस इज पाई r 2h
ट्वाइस ऑफ हाइट, 10.5 का डबल, 20. 21 21. 21 प्लस आर 3. 3. 3, right? So this is 24 pi r. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. The instructions are given to us. He says whenever the value of pi is not given to us, it should be taken as 22/7. जब pi की वैल्यू गिवन ना हो तो 22/7 ही माननी चाहिए, है ना? चलिए, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर. बट द क्वेश्चन इज नॉट ओवर इट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन. कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था देयर इज नॉट ओनली वन पार्टिसिपेंट, देयर आर 35 पार्टिसिपेंट्स. यानी ऐसे पेन होल्डर्स 35 पेन होल्डर्स अपने को बनाने हैं. सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड? Into 35. Into 35. ठीक है. सो रिक्वायर्ड 35. for 35 पेन होल्डर्स. बिल्कुल बेटा है ना. सो 35 इंटू जो भी आप कैलकुलेशन कर चुके हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करी है तो भी ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेट अब कर लेंगे. ठीक है, ये सुनो, डेसिमल्स में मत करिएगा, फ्रैक्शन में ही रखिएगा आंसर को. अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं. जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं तो टर्मिनेटिंग होते हैं, तो डिवाइड करना चाहिए. अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, उसे फ्रैक्शन में ही छोड़ देना चाहिए. ठीक है. सो अगर आप कैलकुलेट भी यहाँ पे कर रहे हो ना बेटा, तो इसको डेसिमल में मत करना, अपॉन 7 ही रखना और फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेना. और देखो आप देखो 7, 5 और 35 वैसे भी कैंसिल हो ही रहा है ना. सो लेट मी नो द आंसर. Do the calculation and let me know the answer. What is the answer? So 7920 centimeters square. Cross check this calculation. Do it yourself. Do the calculations yourself. I have told you earlier also. Okay, is the thing clear or not? ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा कि फॉर्मूले से ही केवल काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा सा और भी सोचना पड़ेगा. जैसे एक पेन होल्डर की शेप, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर वो करेगा. बस 9th क्लास में इतना सही है, लेकिन फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए उसकी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. He said there is a lamp shade and is to be decorated with by covering it with decorative clothes. ठीक है. The diameter of the base of the lamp post is 20 centimeter and the lamp shade is 30 centimeter high. ठीक है, बिल्कुल बात सही है, समझ में आता है कि एक लैम्प शेड होगा जिसको अपने को डेकोरेटिव क्लॉथ लगा के कवर करना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे. लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है, he said that it is 30 centimeter high but 2.5 centimeter of margin is required to cover it from the top and the bottom. It's to be folded. The cloth is to be folded. ठीक है, सही है. अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल लैम्प शेड है तो इसको ऊपर और नीचे से अपन जब इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे तो फोल्ड करेंगे. स्टिचिंग मार्जिन, जैसे इस दिन भी बात हुई कि स्टिचिंग मार्जिन तो चाहिए ना उसको, है ना. तो ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड. कैसे ओवरलैपिंग चाहिए वो समझते हैं. उससे कहा ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे. ठीक है, क्लियर है ना. एक लैंप पोस्ट को, अगर लैंप पोस्ट कह रहा हूं बार बार, लैंप शेड को अगर आपको कवर करना है तो आपको 30 सेंटीमीटर तो वो है ही, उसके अलावा क्या करना है, ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ चाहिए. 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, ताकि आप उसको फोल्ड कर सके. ठीक है, स्टिचिंग करनी होगी या पेस्ट करना होगा, जो भी करना है, तो 2.5 एक्स्ट्रा चाहिए. He said, what is the required area of the cloth? Required area of the cloth. अब इसमें देखिए, उसको टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्या, ऊपर नीचे से बंद करना है क्या उसको? No sir. ना ऊपर से बंद करना है ना नीचे से बंद करना है, उसको तो फोल्ड करना है. यानी कि वो ऊपर से भी खुला रहेगा और नीचे से भी खुला रहेगा. इसका मतलब उसको कर्व सरफेस एरिया ही तो चाहिए, है ना. Yes sir. Yes. What he requires is curved surface area, and
What is the formula for finding out the curve surface area of a cylinder? 2 pi r h. 2 pi RH. H. 2 pi r h. RH. बिल्कुल 2 pi r h. Okay, ठीक है. So it is 2 pi 22/7. What is the radius? 10 10 centimeter. centimeter. 10. If the diameter 10 is 20 centimeter. बिल्कुल. If the diameter is 20, the radius is 10 centimeters, right? And what is the height of the lampshade? 35 centimeter. 35. 35. क्या बात है, मुझे समझाने ही नहीं पड़ रहा 35 क्यों हुआ, आप सीधे ही बता रहे हो 35. ये 35 कैसे? इट इज 30 only. 35 क्यों लिया आपने? 30 plus 2.5 9 plus sir, we are going to 2.5 plus 2.5. राइट, करेक्ट. सो 30 प्लस 2.5 इधर मार्जिन और 2.5 इधर मार्जिन रखेंगे तो उसको फोल्ड करने के लिए चाहिए. तो वो कपड़ा कितना लंबा काटेगा? वो 30 सेंटीमीटर काट लेगा तो वो तो केवल चिपकाने के काम आएगा, लेकिन उसको फोल्ड करना है, उसको ढकना है. तो वो 2.5 ऊपर भी मार्जिन चाहता है और 2.5 नीचे भी चाहता है. तो हाइट प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो व्हाट ही रिक्वायर्स इज 35 सेंटीमीटर. गुड. मैंने कहा ना ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है. ये तो मैं उनकी बात करूं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है. सोचो तो जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे वो कितने इजी होंगे. दैट्स व्हाई आई गिव यू सच ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क कि आप कर लीजिएगा खुद ही. हाँ जी. इफ यू हैव डन द कैलकुलेशन, व्हाट इज द आंसर? 200. राइट, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब अगर एग्जाम में मैं आपको इसकी कॉस्ट ऑफ क्लोथ दे दूं, जैसे राइट, इंटू में रेट दे दोगे, ठीक है. मैं रेट दे दूं तो आप कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका कि अगर आप हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोथ बता दे, रेट ऑफ क्लोथ दे देंगे तो हम कॉस्ट ऑफ क्लोथ भी निकाल देंगे. The question was like the main point, the core point in this question was that why the height of the cylinder is taken as 35 centimeter, and it should be clear to everyone. In fact, ये आपने ही मुझे क्लियर कर दिया, आप सबने ही बोलना शुरू कर दिया 35 लेनी है. गुड, ठीक है ना? इजी. चलिए, टॉपिक. देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज ऑफ पाइप. Just narrate the story beta. The pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area, total surface area. करना. चलो, उसने 3 पार्ट्स में अपने से ये क्वेश्चन पूछा. उसने कहा there is a cylindrical pipe, and of course what we mean by pipe is hollow cylinder. पाइप तो उसी कहेंगे, है ना? अगर ये पूरा सॉलिड है तो दैट विल शुड बी कॉल्ड एज रॉड. वी नो द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड पाइप, है ना? रॉड पूरी सॉलिड होती है जबकि पाइप क्या होता है? इट इज होलो सिलिंड्रिकल, है ना? अब उसने कहा कि इसमें आपको क्या निकालना है? इसका आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पाइप का. ठीक है. चलो, तो अपन ऐसा करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन निकालते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया? 2 pi r h. 2 pi RH. So 2 pi RH is the formula. Okay. 2 pi is 22/7. What is the radius? It is 2 or 2.2? 2.2. 2.2. Say it. The outer diameter is 4.4. So the outer radius is 2.2 only, है ना? So यहाँ पे अपन 2.2 लिख लेते हैं radius, and the height is 77 centimeters. Right? 2 pi r h का फॉर्मूला है. h तो पाइप की आउटर और इनर दोनों हाइट सेम ही रहेगी 77 सेंटीमीटर, लेकिन इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग होंगे बिकॉज इट इज पाइप, इट इज होलो सिलेंडर. करेक्ट. चलिए, आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो 1064.8 centimeter square. 64.8. 6.64.8 centimeters square. Okay. Cross check the calculations done That's by right. your friends or That's with right. me.
इट्स करेक्ट, ओके ठीक है। मैं आपसे ये कहने वाला था कि आप मेरी और अपने फ्रेंड्स की कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पोर्शन? द फॉर्मूला इज सेम, Yes, sir. 2 pi r h. So 222/7 is the value of pi. The radius of inner portion is 2 centimeters. right 2 and the height is 77. क्लियर है ना? इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग होंगे, हाइट तो सेम ही होगी 77। तो इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो इनर रेडियस रखेंगे 2 pi r h के फॉर्मूले में। ठीक बच्चे, क्या ख्याल है ना? सो 968. 968 centimeter square. 1064 square. ओके 1064 centimeters. 8 centimeter square. 68. Sir, 968. ठीक है बेटा, हो गया। आपने एक बार आंसर बताना होता है मुझे, इतनी बार नहीं। और ये जो 10 पता नहीं 1000 कुछ बता रहा था, वो क्या कैलकुलेशन कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और चिल्लाओ मत, आराम से बताओ, प्यार से बताओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब बाद में आप आपके किसी फ्रेंड को देखनी होगी तो बहुत मुश्किल होगी उसको देखने के लिए, ठीक है। ओके चलो अब बताओ। टोटल सरफेस सॉरी कर्व सरफेस एरिया आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया, इनर आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। उसने बोला व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप? क्या दोनों को प्लस कर लें? First one is R1 and second one is R2. R1 square minus R2 square. वो क्यों करेंगे बेटा? वो क्यों करेंगे बेटा? So total surface area निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया क्या आउटर और इनर को प्लस कर दें तो टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा? नहीं आएगा, है ना। एक बार मुझे याद दिलाएं, ये था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला वाला क्या था? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थे आउटर और इनर, ये थे ना बेटा? Yes, sir. ओके चलो, अब मैंने आपके किसी फ्रेंड ने मुझे बताया तो है और मैं उससे आई एम हैप्पी दैट ही नोज द कंसेप्ट, लेकिन मैं उससे ये पूछ रहा था, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा क्यों करेंगे हम, क्या इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पाइप नहीं आ जाएगा? No, sir. नहीं आएगा। क्या बात है, तुम्हारी क्लास होशियार है वैसे, हैं? चलो नहीं आएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया उसको समझाने दो मुझे, ठीक है, बीच में नहीं बोलना प्लीज, है ना। मान लीजिए ये एक पाइप है विच इज सिलिंड्रिकल इन शेप और हमें इसका सरफेस एरिया निकालना था। उसने कहा चलो कैलकुलेट करो टोटल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। हमने कहा इट इज 10464.8 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करो तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, इट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। हमने कहा इसको प्लस कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो हम मिस कर रहे हैं एक चीज, वो ये कि ये जो पाइप है इसके यहाँ पे रिंग भी तो बन रही है। देखो ये वाला जो सरफेस है जहाँ पे भी फिंगर में टच कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फिंगर से टच करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये रिंग भी तो बनेगी पाइप की। इसका एरिया निकालेंगे तभी तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप आएगा। सोचिए ना, इस पाइप को अपने को कलर करना हो मान लीजिए, तो हम आउटर कर्व सरफेस एरिया पे कलर करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया पे कर्व करेंगे, पॉलिश करेंगे या पेंट करेंगे, तो क्या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो एरिया, ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है, ये जो रिंग के फॉर्म में आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच में ये जो बन रहा है, ये वाला, ये इसको रिंग ही कहते हैं ना बेटा। तो ये वाला जो है ये एरिया, इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको भी पॉलिश करेंगे या पेंट करेंगे, तब टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप माना जाएगा। यस और नो? तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन दोनों को प्लस करने से पहले एक और काम करना है, और वो ये कि ये जो रिंग है इसका एरिया निकालना है। दिस इज अ रिंग, और ये चीज हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने सर्कल में कि इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं। पढ़ा था या नहीं, या याद नहीं है? पढ़ा होगा, है ना। इसका निकालते थे पाई RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर से, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया, पाई RO स्क्वायर माइनस पाई RI स्क्वायर।
बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। इसको हम रिंग कहते हैं। छल्ला खोखला है, सर्कल नहीं है पूरा, है ना। लेकिन इसमें पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। मैं आर ओ और आर आई की जगह यहाँ पे बड़ा आर और छोटा आर यूज कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चे। ठीक है, लेकिन ऐसे रिंग कहाँ है, एक ही है या पाइप में दोनों तरफ है? दोनों तरफ दोनों तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस कैलकुलेशन को डबल कर देना चाहिए, 2 कर देना चाहिए, चॉइस कर देना चाहिए, है ना। तो हमें क्लियर होना चाहिए। हम अब तीसरी चीज क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ 2, that is 2 pi r o square minus r I square। आउटर एरिया माइनस एरिया ऑफ रिंग आ जाता है, उसको डबल करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ भी रिंग है और नीचे की तरफ भी रिंग है पाइप में। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 पाई होता है 22/7, आउटर रेडियस है 2.2, इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको 4.84 माइनस 4 कर लीजिए, या आप a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। खैर कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जो चीज यहाँ पे समझाई जा रही है वो समझ में आ गया आपको? Yes, sir. राइट। तो जो इसका एरिया आएगा उसे प्लस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। The inner surface area, curved surface area plus outer curved surface area plus area of 2 rings. Is it clear? Outer surface area, Yes, inner sir. surface area.